हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। आज मैं आपको बताऊंगी, आपको पता है अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंड ऑल्सो जीएनएम के। हम आज देखते हैं बायोकेमिस्ट्री और फंडामेंटल में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा वहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है और ये मैक्सिमम टाइम 3 और 4 मार्क्स का पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, उसके बारे में उसके फंक्शंस वहां पे पूछ सकते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी बुक आपको बता दूं तो फिर फ़ायदा क्या रहेगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। इट मीन्स आपको ये पढ़ के तो जाने ही जाने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डेफिनेशंस। उसमें डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। उसमें आ सकता है आपको व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, व्हाट इज़ इम्यूनिटी, व्हाट इज़ डायलिसिस, व्हाट इज़ ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नेक्स्ट मैं देखती हूँ डेफिनेशंस की, कौन कौन सी पूछ सकते हैं वहां पे। डायलिसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, इम्यूनिटी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, एंड ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बारे में भी पूछ सकते हैं, या फिर रोल ऑफ नर्स इन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में एज अ नर्स आप क्या रोल प्ले करते हो, मतलब बायोकेमिस्ट्री की क्या ऐसी नीड पड़ी नर्स को। ओके, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की पूछ सकते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, डायलिसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इम्यूनिटी और बायोकेमिस्ट्री। ओके, ये सारी थी डेफिनेशन जो बहुत बार रिपीट हुई हैं और ये अभी भी रिपीट हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, आफ्टर दैट आपको आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको पता है बायोकेमिस्ट्री का इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता बिकॉज ये आई थिंक 25 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है। ओके, 75 मार्क्स का नहीं आता, तो इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको रीड आउट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है साइकिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीसीए साइकिल आपको पढ़ के ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन अबाउट टीसीए साइकिल। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन पूछी जा सकती है, जिसमें डाइसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड, मोनोसैक्राइड, वो सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन। आपको हो सकता है एक सिंगल विटामिन के बारे में पूछे, लाइक विटामिन ए क्या है, उसका मेटाबॉलिज्म कितना होता है, हम डेली उसका रिक्वायरमेंट कितनी हमें नीड रहती है, और उसकी डेफिशिएंसी से या फिर ओवर कंजप्शन से क्या डिजीज कंडीशन वहाँ पे हो सकती हैं। मेनली विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, और जो बी की जो आगे फॉर्म्स हैं, B1 है, B2, B3, B9, B6, B12, उसके बारे में आपसे सिंगल उसमें पूछ सकते हैं। मेनली आपको विटामिन्स भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट।
ये लॉन्ग आंसर में पूछे जा सकते हैं आपसे। ओके, मेटाबॉलिज्म एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, इट मीन्स फैट का मेटाबॉलिज्म कैसे रहता है, इसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ मेनली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, देखो आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स दोनों पढ़ के जाना है एंड ऑल्सो देयर द क्लासिफिकेशन। इम्यूनिटी में इनेट और एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी आपको पढ़ के जाना है, और जो आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन है IgA, IgM, IgG, आपको सिंगल भी पूछ सकते हैं और कोलैबोरेट करके भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सो वहाँ पे पूछ सकते हैं आपसे अलाइजा टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट होते हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। अलाइजा इम्यूनो लिंक्ड अमीनो सॉर्बेंट ऐसे, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। सो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको बायोकेमिस्ट्री में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये याद रहेंगे और प्लीज़ इनको पढ़ के जाना। सो आफ्टर द बायोकेमिस्ट्री हम देखते हैं नर्सिंग फाउंडेशन के या फिर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आपको पता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में मेनली पूछे जाते हैं रोल ऑफ नर्स, लाइक कोई प्रोसीजर है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, सो उसमें मेनली पूछे जाते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग फाउंडेशन के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में सबसे पहले नर्सिस रोल के बारे में आपको मैं बताती हूँ। नर्सिंग रोल्स में कौन कौन सी चीज़ों में आपको या फिर कौन कौन से प्रोसीजर में नर्सिस रोल पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन आता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, बिफोर और आफ्टर। लाइक बिफोर भी पूछ सकते हैं कि बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो सबसे पहला मैं लिख रही हूँ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। नेक्स्ट प्रोसीजर हो सकता है अनीमा। देखो आपको ये सिंगल भी पूछ सकते हैं या फिर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे मेनली नर्सिस रोल पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आपको ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन अनीमा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सो आता है ट्रेकेस्टमी केयर। ट्रेकेस्टमी केयर, ओके, वही सेम बिफोर और आफ्टर, लाइक एट द टाइम ऑफ इंसर्शन नर्स का क्या रोल है और आफ्टर इंसर्शन ऑफ द ट्रेकेस्टमी ट्यूब नर्स क्या रोल वहां पे प्ले करती है। नेक्स्ट आता है ट्रोमा, या फिर मैं बोलूं अ पेशेंट सफरिंग विद द ट्रोमा, या फिर कोई पेशेंट है उसका एक्सीडेंट हुआ है, कोई ट्रोमा हुआ है, सो एज अ नर्स आप उसको क्या फर्स्ट एड वहां पे दोगे। नेक्स्ट आता है CDE ABG, आपके ABG के बारे में पूछ सकते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैसेस के बारे में। नेक्स्ट वन CPR, ओके, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, लाइक कोई पेशेंट है या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग है, अगर वो सड़क में गिरा है या फिर उसको कोई ट्रॉमा हुआ है, सो सबसे पहले आप वहाँ पे क्या एज अ नर्स आप वहाँ पे क्या रोल प्ले करोगे। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको या फिर प्रोसीजर हैं जो मेनली पूछे जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ कैथेटराइजेशन में मेनली जो फीमेल कैथेटराइजेशन है उसकी केयर पूछ सकते हैं, ओके, लाइक आफ्टर द फीमेल कैथेटराइजेशन एज अ नर्स आप उसकी कैसे केयर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर सोर, इट मीन्स डेकोबाइटिस अल्सर या फिर इसको बेड सोर भी बोल सकते हैं। आपको हर एक प्रोसीजर का लाइक जिन के अनदर नेम है वो पढ़ के जाना, बिकॉज सम टाइम अलग नेम से आते हैं और हम सोचते हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, वहीं से ही आपके बुक्स में से ही पूछा जाता है। सो प्रेशर सोर का अनदर नेम क्या क्या रहता है, बेड सोर और डेकोबाइटिस अल्सर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वहाँ पे पूछ सकते हैं वुंड केयर के बारे में पूछ सकते हैं, और टर्मिनल इल पेशेंट, ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। एज अ नर्स वहाँ पे अगर टर्मिनली इल पेशेंट है उसमें आप क्या रोल प्ले करोगे टू द पेशेंट, मतलब पेशेंट को वहाँ पे आप कौन सी
केयर दोगे। सो ये सारे थे नर्सेज रोल, लाइक नर्स क्या रोल प्ले करेगी एट द टाइम ऑफ दीज प्रोसीजर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे पूछ सकते हैं डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्सिंग, नर्सिंग के बारे में पूछ सकते हैं। नर्सिंग प्रोसेस, ओके, नर्सिंग प्रोसेस जिसमें मेनली असेसमेंट, डायग्नोस, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको लिखनी पड़ेंगी। सो ओवरऑल ये लॉन्ग आंसर टाइप हैं जो आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन अबाउट आईपीआर, आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द, अब देखो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपसे पूछ सकते हैं नर्स एंड पेशेंट का, पेशेंट का या डॉक्टर का, या डॉक्टर और नर्स का। सो आपको कोई भी वहाँ पे आ सकता है। सो आपने वहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज़ आईपीआर, उसके क्या बेनिफिट रहते हैं, आपको कैसे आईपीआर मेंटेन करना है विद द पेशेंट, कोई अगर आपका एम्प्लॉय है या फिर कोई कलीग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये पूछा गया है और मेरे को लग रहा है कि ये अब की बार भी पूछा जाएगा। कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है रोल, या फिर आपसे पूछ सकते हैं क्वालिटीज ऑफ नर्स, नर्स की क्वालिटीज आपसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, देखो जीएनएम में आपको पता है मेनली वहाँ पे फिलिंग इन ब्लैंक्स, मैचिंग आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स आते हैं। सो आपको जो छोटी छोटी फुल फॉर्म्स हैं वहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछी जाती हैं 5 मार्क्स की, लाइक आईपीआर, व्हाट इज आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, बीआईडी, ट्वाइस अ वीक, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको कोलैबोरेट करके वहाँ पे पूछी जा सकती हैं। सो मेनली फॉर द जीएनएम आपको जितनी भी वहाँ पे डेफिनेशंस हैं और फिलिंग, क्योंकि फिलिंग इन ब्लैंक्स में मेनली डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, और रोल ऑफ नर्स, लाइक आपको एक लाइन में दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि हाँ उसमें कौन सी पोजीशन आप यूज़ कर रहे हो। सो अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, सो वहाँ पे पूछ सकते हैं केयर ऑफ डाइंग पेशेंट, ओके। देखो डिफरेंट क्वेश्चन है, टर्मिनली इल पेशेंट इज द डिफरेंट थिंग एंड केयर ऑफ डाइंग पेशेंट, इट मीन्स वो डेड हो गया है, वो मर गया है, उसकी आप क्या केयर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, ओके। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। हॉस्पिटल की क्लासिफिकेशन, टाइप्स और उसकी जनरली डेफिनेशन भी आपसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन, या फिर पूछ सकते हैं रोल ऑफ नर्स इन रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग इन द हॉस्पिटल, लाइक हॉस्पिटल में जो रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स जो बनते हैं उसमें एज अ नर्स आप क्या रोल प्ले करते हो, या नॉर्मली आपको पूछा जा सकता है एक्सप्लेन अबाउट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस, सिट्स बाथ, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सो ओवरऑल मैंने आपको फंडामेंटल का एक हेडलाइन मैंने आपको दे दी हैं कि आपको मेनली क्या क्या चीज़ें पढ़ के जाना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।